स्टूडेंट पढ़ रहे थे जो चैप्टर, उसका नाम था अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ये बताया था कि इस चैप्टर को दो वॉल्यूम में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। पहला अल्डिहाइड एंड कीटोन और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड और कीटोन में एलिफैटिक अल्डिहाइड और कीटोन हो चुका है। आवाज एकदम बंद कीजिए। एलिफैटिक अल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया जा चुका है। अब आज एरोमेटिक स्टार्ट हो रहा है। एरोमेटिक स्टार्ट होने से पहले आपको हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी एरोमेटिक अल्डिहाइड का दे दें। ऐसे हम पहले दिन के क्लास में भी थोड़ा सा दिए थे, यहाँ थोड़ा देख लिया जाए। एरोमेटिक अल्डिहाइड प्रारंभ होने से पहले, एरोमेटिक अल्डिहाइड प्रारंभ होने से पहले यहां तक आपका समाप्त हुआ था और ये कंप्लीट अलग से बताए थे। देखिए ध्यान दीजिए, एरोमेटिक अल्डिहाइड में ये है एरोमेटिक अल्डिहाइड, जहां हमने बेंजीन पर क्या जोड़ दिया, अल्डिहाइड। तो इसका नाम आप लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और इसी फिनाइल में अगर कीटोन जोड़ दे, कीटोन, तो यहां पर इसको अब क्या बोलते हैं हम लोग, एरोमेटिक कीटोन। ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है और ये एरोमेटिक। तो एक नाम आप लोग बताइए, मिथाइल फिनाइल कीटोन। पहला नाम मिथाइल फिनाइल, और इसी का दूसरा नाम बताइए, बहुत ही फेमस है, एसीटोफिनोन। सही जवाब है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। अभी और बेंजीन में, यहां इस कीटोन में अगर दूसरे तरफ भी बेंजीन जोड़ दे तो इसके दो नाम के बारे में बताया जाए। फिनाइल फिनाइल, पहला नाम डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन, और दूसरा नाम बेंजोफिनोन। दूसरा नाम क्या है। तो आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट इसी के निर्माण विधि, फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको एक चीज बता दें कि आज के क्लास का 90% रिएक्शन पड़ा हुआ है, 10% या 5% कुछ नया आएगा। जैसे पहला रिएक्शन हम यहाँ एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन का जो देने जा रहे हैं, रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया। पिछले क्लास में रोजेनमंड अवकरण पढ़े थे। कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी, या पिछले क्लास में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे थे तो उसमें भी नाम में, उसमें लिस्ट में था रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया, क्लेमेंसन अवकरण अभिक्रिया। तो क्या है रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया, फिर से बता रहे हैं दोबारा। वहां बताए थे एलिफैटिक में, और ये है एरोमेटिक में। तो आइए एलिफैटिक वाला याद दिला दे रहे हैं तो आपको एरोमेटिक इसी तरह याद हो जाएगा। लिखवाए थे आपकी कॉपी में, रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया के अंतर्गत जब किसी एसाइल हैलाइड को, बोलिए बात ध्यान से समझिए, जब एसाइल हैलाइड को PDBSO4 की उपस्थिति में अवकरित करते हैं, PDBSO4 की उपस्थिति में अवकरित का मतलब है, अवकरित का मतलब है हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो समतुल्य कार्बन के अल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। यही हमने समझाया था, बस इतना ही। ये समतुल्य कार्बन के अल्डिहाइड की प्राप्ति होती है, मतलब 2 कार्बन का एसाइल हैलाइड, तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा एस्टल्डिहाइड। अगर यहाँ प्रोपियोनाइल क्लोराइड लेंगे तो बनेगा प्रोपियोनल्डिहाइड, यहाँ लेंगे फॉर्माइल क्लोराइड तो यहाँ बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो जितना कार्बन का एसाइल हैलाइड लेंगे उतना कार्बन का हो क्या रहा है, अवकरण। और यह अवकरण किसके उपस्थिति में, PDBSO4 की उपस्थिति में। आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया करता है, PDBSO4, ZnHG, सोडियम ईथर, मैग्नीशियम ईथर। तो PDBSO4 की उपस्थिति में यह अवकरण का काम होता है। कैसे प्रूफ करिएगा कि अवकरण हो रहा है, कैसे प्रूफ करिएगा कि अवकरण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जुट रहा है और क्लोरीन हट रहा है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम इस CH3 को हटा रहे हैं और इसके जगह बेंजीन जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। तो आप ही बताइए, जब हम यहाँ बेंजोइल क्लोराइड लिए तो बनेगा भी तो बेंजल्डिहाइड,
यही बस दिखाना चाहते थे कि देखिए बेंजल्डिहाइड बन गया, कुछ नहीं। एलिफैटिक कंपाउंड लेंगे तो एलिफैटिक में कन्वर्ट करेगा, एरोमेटिक लेंगे तो एरोमेटिक में बदलेगा। अब यहां पर देखिए एक एच जाकर सीएल को हटा देगा, एक एच जाकर सीएल को हटा दिया। तो ये है रोजेनबर्ग अवकरण अभिक्रिया। एरोमेटिक अल्डिहाइड का निर्माण कर दिया देखते देखते। जो आप समझे यहां कंप्लीट करवाइए। बोलिए क्या हो जाएगा? COH प्लस क्या बनेगा? इसका नाम बेंजल्डिहाइड। किस चीज से बना? बेंजोइल क्लोराइड से। और वो किससे? एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड बनाए थे। तो खुली श्रृंखला लिए थे, खुली श्रृंखला का बना था। ये बंद श्रृंखला का है, बंद श्रृंखला बना सेम एकदम। यही रिएक्शन आज के हम टेस्ट में आप लोग को दिए थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यही हमारा जरूरत था, इसीलिए हम आपको दे दिए कि आप पहले से ही जानकारी रख लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाते समय 3 मेथड से एल्डिहाइड बनाने के लिए सिखाए थे, हाइड्रोजन साइनाइड से, फॉर्माइल क्लोराइड से और इथाइल फॉर्मेट से। और एसीटोन बनाने के लिए सिखाए थे 3 मेथड से, बस एक एक कार्बन बढ़ा देंगे। हाइड्रोजन साइनाइड की जगह आप मिथाइल साइनाइड ले लें। अब आपको ये रिएक्शन कैसे याद है, दिखा रहे हैं हम कैसे याद है। देखिए आप सभी स्टूडेंट को ये रिएक्शन इस तरह से याद है। आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3MgBr लिए थे। आपको बता दें कि ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही है, बस ओपन चेन फिनाइल के मिथाइल के जगह फिनाइल है। अब आप इसको कंप्लीट करेंगे, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। जल्दी से बोलिए पहले क्या होगा? एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहां पर नया आया, ये दोनों, और यहां पर कौन जुड़ेगा? CH3। यहां पर कौन जुटेगा? अब आगे का याद है? कुछ हाइड्रोलाइसिस हुआ था, हाइड्रोलाइसिस करवाया गया था, इतना को H इतना को OH। तो अभी अल्डिहाइड बन नहीं गया, अभी एक बार और हाइड्रोलाइसिस होगा, एक बार और। इतना को H दिया हमने और इतना को OH, और एक बार और इसका हाइड्रोलाइसिस, एक बार और जलांशन कराएंगे, और एक बार और जलांशन कराने पर ये था टेस्ट का पहला। तो ये तो बना रहा है क्या चीज? अच्छा यहां पर थोड़ा समझिए, यहां पर जैसे ही हम देंगे, अब आगे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इतना पार्ट को मिलेगा, इतना पार्ट को मिलेगा O, और इतना पार्ट को 2H। तो इतना पार्ट को O दीजिएगा तो ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, और 2H दीजिएगा उसको तो NH3। अब सेम एकदम 2 कॉपी ये चलेगा ये रिएक्शन। बस फर्क बस इसमें और इसमें यही है कि ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अब आप लोग बोलेंगे और हम धीरे धीरे टोटल लिखेंगे, ठीक है? और आप ये रिएक्शन जैसे ही लिखवा दिए तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। सबसे पहले क्या होगा बताइए? एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया, ये 2 सिग्मा बॉन्ड ये रहा नया। यहां पर कौन? MgBr, और यहां पर मिथाइल के जगह फिनाइल, और अब इसका जलांशन। तो इतना पार्ट को H, इतना पार्ट को OH, ये आपके समझने के लिए लिखा जा रहा है। इतना पार्ट को H दे दिए और इतना पार्ट को OH दिए हैं, तो इसको भी दिखाना पड़ेगा MgBr OH। अब इस प्रोडक्ट को हम आगे लेकर चल रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो बताइए क्या होगा? इतना पार्ट को क्या देंगे? O देंगे, इसको H, 2H। तो बोलिए क्या होगा? क्या होगा? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड बना दिया देखते देखते, और प्लस NH3, ठीक है? ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। और अब इसी से एकदम मिलता जुलता रिएक्शन। अभी हम लोग क्या बनाए? एरोमेटिक अल्डिहाइड के एरोमेटिक कीटोन। अगर आपको मन होगा कि हम एरोमेटिक कीटोन बनाए, कुछ नहीं, बस CH3, बस CH3 लेके चलिए, आगे बढ़िए, बढ़ के देखिए।
CH3 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 CH3, और यही दिए थे एरोमेटिक, ये कीटोन बनाने के लिए आप लोग को यही दिए थे। अब देखिए ये आ गया, अब आप लोग बोलेंगे हम लिखेंगे, बोलिए फिनाइल यहां और यहां MgBr। अब इसका हाइड्रोलाइसिस MgBr, बोलिए जल्दी से। यहां पर आप H दे रहे हैं इसको, और इसको, इस पार्ट को क्या दे रहे हैं, OH। और अब आपका फाइनल स्टेप, लास्ट हाइड्रोलाइसिस, और ये हाइड्रोलाइसिस जैसे ही कराएंगे आपको एसिटोफिनोन नजर आएगा, एसिटोफिनोन प्लस NH3। डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा भी, सब मत करिए। देखिए बोलिए जल्दी से नाम, बोलिए इसका पहला नाम, आसान वाला नाम बोलिए जल्दी से, मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन, और दूसरा नाम एसिटोफिनोन। कितना आसानी से समझ में सब पढ़ा हुआ है। दोनों का रिएक्शन अभी, जो दोनों रिएक्शन अभी पढ़ा हुआ था, अब आ रहा है कुछ नया, ध्यान दीजिए। इस रिएक्शन का नाम है गैटर-मैनन-कोच रिएक्शन। गैटर-मैनन-कोच रिएक्शन क्या है? ये गैटर-मैनन-कोच रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए बहुत ही फेमस है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 3 स्टार रैंकिंग में है, 5 स्टार तो नहीं है, लेकिन 3 स्टार इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बेंजीन से कभी बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो ये बेस्ट मेथड रहेगा। एक लाइन में बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या है गैटर-मैनन-कोच रिएक्शन? ध्यान दिया जाए। जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अनाद्र LCl3 एवं तनु HCl की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। कुछ नहीं, बस CO जाकर यहां ऐड हो जाएगा, और CO जाकर ऐड हो जाएगा तो बोलिए क्या नजर आ रहा है? ये बताइए, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर क्या है? एक H है, तो CO और H मिलकर हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। फिर से, जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अनाद्र LCl3 एवं तनु HCl की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम गैटर-मैनन-कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था आपका बेंजल्डिहाइड निर्माण करने का एक बहुत ही बढ़िया विधि जो आप ध्यान देंगे। तो एक ट्रिक के रूप में थोड़ा सा जान लीजिए कोच का, ये याद रखिएगा। इस तरह से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, गैटर-मैनन-कोच अभिक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निर्मित होता है? ठीक है, तो गैटर-मैनन-कोच अभिक्रिया के माध्यम से कौन सा मतलब यौगिक बनता है? फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। रीमर-टैबरन अभिक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलडिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन। सैलिसाइलिक को अभी क्या बोले हम? रीमर-टैबरन बोले हैं, तो सैलिसाइलडिहाइड। अगर कोल्बे रिएक्शन के माध्यम से पूछेगा तो सैलिसाइलिक एसिड। तो ये सब याद रखने वाला, ध्यान देने वाला बात है कि उसका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है उस रिएक्शन का। आगे बढ़ते हैं। बाई हाइलोजिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। हाइलोजिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस का अर्थ समझिए। वैसी अभिक्रिया का आप अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें प्रारंभ में हाइलोजिनेशन होगा और अंत में हाइड्रोलाइसिस होगा। तो आपके पास हम इतना कैपेसिटी दे दिए हैं कि अगर Cl2 इससे रिएक्शन करे, मीथेन का Cl2 से तो क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड, यानी H को हटाता है। तो वैसे ही हटाइए और बनाइए। बोलिए, एक H को हटाना है, बारी बारी से एक एक H हटाना है। तो बोलिए पहला कंपाउंड क्या बना? इस कंपाउंड का नाम बताइए। बेंजाइल क्लोराइड। एक Cl जाकर H को हटा दिया और H और Cl मिलकर नाम बोलिए। एक बार और यही रिएक्शन करवाइए, एक बार और यही रिएक्शन दोबारा रिपीट करिए। बोलिए, सनलाइट के प्रेजेंस में एक और H को हटाना है,
चलिए रवि कुमार खड़ा हो जाइए, बोलिए। H को हटाकर Cl जोड़ना है, नाम क्या होगा कंपाउंड का? बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। वर्ड पर ध्यान दिया जाए। हाइलोजिनेशन हो गया। अब हाइलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइलोजिनेशन हमने करा दिया। हाइलोजिनेशन मतलब शुरू में ही बहुत बार समझा है। हाइलोजिनेशन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दिए, अब हाइड्रोलाइसिस करवाइए। हाइड्रोलाइसिस मतलब जल से अभिक्रिया। तो आइए जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं वाटर से। तो यहां पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन एक बार में कर लेता है, और हर Cl के जगह पर, प्रत्येक Cl के जगह पर OH आ जाता है। और आप लोग को अच्छे से पता है कि जहां एक कार्बन पर एक से अधिक OH आया और अनस्टेबल होने का कारण जल बनेगा। तो यहां पर जल बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो ये जल बना दिया, बाहर निकल गया, 2 सिग्मा बॉन्ड खाली हुआ। ये 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर 2 सिग्मा बॉन्ड कहां कहां खाली हुआ बताया जाए। एक खाली हुआ O पर, एक खाली C पर। C, ये दोनों मिलकर एक पाई बॉन्ड। क्या नाम है इसका? बेंजल डिहाइड। चलिए जो पढ़े जल्दी से लिख लिया जाए, यहां से स्टार्ट करना है।